हेलो वेलकम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन इन मैथमेटिक्स क्लास। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स का चैप्टर पढ़ेंगे और पॉलिनोमियल्स का चैप्टर एक नया चैप्टर है आप लोगों के लिए, क्योंकि क्लास 8 तक में आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इस पॉलिनोमियल का एक बेस है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। पॉलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं उसके बारे में जानकारी जरूरी है। तो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में कहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड विथ सम और ऑल द ऑपरेशंस, या मैथमेटिकल ऑपरेशन कह सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन इज नोन एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी जो बीजीय व्यंजक है वो क्या है, एक कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल का, जहां पर कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मिले रहते हैं और उन कांस्टेंट्स और वेरिएबल के बीच जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उन साइंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो उस एक्सप्रेशन को, उस व्यंजक को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब दो चीज इसमें खुलकर सामने आता है, कांस्टेंट और वेरिएबल। अब कांस्टेंट किसको कहते हैं और वेरिएबल किसको कहते हैं? तो कांस्टेंट यानी ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू क्या हो, फिक्स हो। जैसे अगर हम दो बोलते हैं तो यानी दो का जो वैल्यू हमारे पास है, इंडिया में है, आप कहीं भी चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, ब्रिटेन चले जाएं, दो का मतलब वही होता है, यानी उसका वैल्यू फिक्स है। अगर टू का जो क्वांटिटिव वैल्यू है वो फिक्स है कि टू जो हमेशा हर जगह एक जैसा होगा। ऐसा नहीं है कि टू का वैल्यू जो है आपके क्षेत्र में कुछ और होगा, किसी दूसरे क्षेत्र में कुछ और होगा। तो ऐसा वैल्यू जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, बदलता नहीं हो, हर जगह एक जैसा हो, तो उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। तो आपका डेफिनेशन भी कहता है कि सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। जैसे 9, -6, 4/7, √2π आर ऑल कांस्टेंट। जो भी रियल नंबर है वो कांस्टेंट होते हैं, उसका एक फिक्स वैल्यू होता है और वो एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई एक वैल्यू किसी दूसरे वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। अब वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। तो वेरिएबल का क्या होता है, वेरिएबल जो बना है वेरी वर्ड से बना है, और वेरी का मतलब ही होता है बदलते रहना। अ सिंबल विच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज नॉन एज वेरिएबल। यानी जो अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू को बना कर रखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो अब देखिए, जहां पर वेरिएबल जब कहते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, आप कोई क्वेश्चन में किसी एक्स का वैल्यू के लिए किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हो सकता है आप ही के पास एक्स का कभी वैल्यू 5 आए, कभी वैल्यू 7 आए, कभी 6 आए। तो हर बार उसका वैल्यू क्या होता है, बदलता रहता है। तो इस तरह से जो वेरिएबल्स होते हैं उनका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, उसका वैल्यू जो हमेशा बदलता रहता है। जो भी लेटरल टर्म्स हैं, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ये सभी वेरिएबल्स के एग्जाम्पल हैं। वही जो आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा। अब टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा है, ये नया चीज नहीं है। टर्म्स क्या है, तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितना भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो साइन होता है वो दो नंबर्स को अलग करता है। जैसे आप यहां पर देखें 5x² - 9x + 4, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि 5x² में 5 और x आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है। 5x² में 5 और x आपस में मल्टीप्लाई है। -9x में 9 और x आपस में मल्टीप्लाई और +4 तो अकेला है। लेकिन अगर टर्म की जब हम गिनती करते हैं तो वो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन किसी दो नंबर को अलग नहीं करता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो नंबर को अलग करता है। तो आप देखिए, एक पूरा नंबर 5x² है, एक नंबर -9x और एक नंबर 4 है। यानी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुल 3 टर्म्स हैं। उसी प्रकार से यहां पे देखिए, तो अब काउंट कीजिए 1 2 3 4, तो इसमें 4 टर्म्स हो जाते हैं। अब इसी में देखिए 1 2, तो 2 टर्म्स हैं। तो वही लिखा है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2 टर्म्स, नेमली y⁶ and -64, ये इसके 2 टर्म है। तो ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट वेरिएबल के बारे में हम लोगों ने जाना। लेकिन जो मेन चैप्टर है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, तो आप सबसे पहले तो समझे कि पॉलिनोमियल कहते किसको है।
तो पॉलिनोमियल वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके वेरिएबल का जो पावर होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होता है। अब आप इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के माध्यम से देखिए। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे यहां पर देखिए 4x³ + 3x² - 7x + 5। अगर इसके बारे में बात करें तो ये हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक, फिर अब एक और हम नंबर लेते हैं 4x⁻⁻⁴ + 7x³ + 2x²। ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हम एक और नंबर लेते हैं x + 1/x + 2, एक नया नंबर है। तो ये क्या, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि हम लोग को कहा गया है कि कांस्टेंट और वेरिएबल जब आपस में कंबाइन करते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अगर आप इन तीनों एग्जाम्पल को देखिए तो ये जो आपको पहला जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है उसमें देखिएगा कि x का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। और यहाँ पर यहाँ फिर x का पावर 2, x का पावर 1, और यहाँ पर x का पावर नहीं कुछ है तो x⁻⁴ 0 है। और क्योंकि किसी नंबर पर पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, इसी कारण आप इसको सिर्फ 4x² + x³ है ना, तो 3x² - 7x + 5 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल कहता है कि हमारा जो वेरिएबल होगा ना, ये जो जैसे x है, यहाँ पर जो वेरिएबल है उसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए। यानी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल मतलब जो इंटीजर्स हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स सिर्फ नहीं हो तो उसके अलावा कुछ भी चलेगा। अब जैसे आपके पास यहाँ पर है कि 4x⁻⁻⁴, तो आप देखिए क्या है, इसका जो पावर हो गया क्या हो गया, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो गया। इसका पावर क्या हो गया, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। लेकिन क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं, तो हाँ, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो यही हम लोग को ध्यान रखना है। जैसे इस नंबर के बारे में देखें कि अगर आपसे पूछेगा कि x + 1/x/2 क्या पॉलिनोमियल है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अगर कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर्स में आ जाता है और फिर से उसका फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, मतलब अब यहां से आप उसको सॉल्व कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम उस नंबर को भी कहते हैं कि वो किस श्रेणी में नहीं है, वो पॉलिनोमियल की श्रेणी में नहीं है। तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल तो नहीं कहेंगे लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की श्रेणी में है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए ये जो सबसे बड़ा शर्त है कि उसके वेरिएबल का जो पावर हो वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर आपके पास कोई नंबर है, सपोज है कि ये √2x² + 5x + 1, अगर आपसे पूछे क्या ये पॉलिनोमियल है तो बिल्कुल है, क्योंकि हमको इसके जो कॉफिशिएंट जो है रियल नंबर उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। हमको किससे पता करना है, पता करना है उसके वेरिएबल के पावर से। तो वेरिएबल का पावर पॉजिटिव है, नहीं कुछ है तो वेरिएबल का पावर 0 है। तो हम देख रहे हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल है, यानी ऐसा इंटीजर जिसका पावर नेगेटिव नंबर के अलावा कुछ भी हो। अगर आपको इस तरीके से दे दे 6 नंबर 1/x² + 3x - 2, अब क्या कहेंगे, तो ये भी जो है हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्योंकि अगर हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो x⁻⁻2 लिखा जाएगा + 3x - 2। अब देखिए ये वेरिएबल का पावर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो हम इसको फिर पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। तो ये तो मेरा था कि बेसिक्स हम कैसे पॉलिनोमियल को पहचानेंगे। अब मैथमेटिक्स में इसको किस प्रकार से डिफाइन करता है वो भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या करता है कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ a0 a1x a2x² so on an-1 x⁻n-1 + an(xn). ऐसा ये मतलब है कि a पहला टर्म a0 है, कोई कांस्टेंट टर्म है, फिर a1x है, a2x² है, और सबसे लास्ट टर्म क्या है, an x⁻n है। तो उससे एक पहले क्या होगा, n-1, और x⁻n-1 है, वही इस चीज को लिखा है कि वेयर a0 a1 a2 an-1 an आर द रियल नंबर्स। ये सभी an जो है रियल नंबर है और an नॉट इक्वल टू 0 है। इस चीज को ये समझना है
कि जो मैक्सिमम पावर वाले होते हैं, जिसका पावर मैक्सिमम होता है, जिस वेरिएबल का पावर मैक्सिमम होता है, उसका कॉफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। इसीलिए ए एन नॉट इक्वल टू जीरो लिखा है। यहाँ पे A1 जीरो हो सकता है, A2 जीरो हो सकता है, लेकिन हम अगर इसको जीरो कर देंगे तो इक्वेशन डिफाइन ही नहीं होगा। सपोज अगर आपसे हम इस चीज को पूछते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसको और भी आगे हम अच्छे से समझेंगे कि अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताइए 0x² + 2x + 1 कैसा इक्वेशन है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्वाड्रिक है, तो आप इसके बारे में कहिएगा कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो जो x² जो मैक्सिमम पावर 2 था, उसका कॉफिशिएंट क्या हो गया है, जीरो हो गया, यानी ये टर्म ही खत्म है। एक्चुअल में मेरे पास x+1 बचा, यानी अगर हम यहां से कैलकुलेट करते हैं तो इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, इसीलिए यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होकर लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता है। इसीलिए जो मैक्सिमम पावर वाला जो वेरिएबल आपके पास है उसका वैल्यू जीरो और नहीं होना चाहिए, उसके कॉफिशिएंट का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग समझते हैं। तो जैसे यहाँ आप लेके आप पास दिया हुआ था कि ए एन नॉट इक्वल टू जीरो है और एन इज ए नॉन निगेटिव इंटीजर, और जितना भी पावर है, पावर जो देख रहे हैं n-1 या n, वो नॉन निगेटिव इंटीजर है, यानी निगेटिव इंटीजर के अलावा कुछ भी, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हम क्या कहते हैं, इस कॉल्ड पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n। ठीक है, तो अब इस तरह से हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी होगा, उस चीज को भी देखेंगे। यहाँ पे आपको फिर देखिए, हेयर A0 इज कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म, यानी इसके साथ कोई भी वेरिएबल एक्स वाई का यूज नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको कांस्टेंट टर्म के अंतर्गत रखते हैं। एंड टर्म ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, और A1 A2 A3 सो ऑन an-1 an सब का भी क्या है, आर कॉल्ड द कॉफिशिएंट ऑफ x² x³ सो ऑन x टू द पावर -1 एंड x टू द पावर n रिस्पेक्टिवली। कॉफिशिएंट मतलब कि किस न्यूमेरिकल वैल्यू या लिटरल वैल्यू से दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है, तो उसका क्या कहलाता है, कॉफिशिएंट कहलाता है। जैसे आपको एग्जांपल दिखा रहा है कि 7x² - 4x + 3 इज ए पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 2। अब ये डिग्री 2 क्या है, यानी डिग्री 2 करने का मतलब है कि किसी पॉलिनोमियल के वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो होता है वही उसका डिग्री कहलाएगा। जैसे अगर ये पॉलिनोमियल है एक, तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2, इसलिए डिग्री इसका 2 है। अब देखिए √3x³ + 5x² - 3y4 x - 9। तो एक चीज याद रखिएगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि कॉफिशिएंट अगर वो रियल नंबर के फॉर्म में आता है, रूट के फॉर्म में आता है, निगेटिव नंबर में आता है, फ्रैक्शनल नंबर में आता है, तो वहां कंफ्यूज कर जाते हैं कि पॉलिनोमियल कहें या नहीं। तो हमको पॉलिनोमियल होने के लिए इसके कॉफिशिएंट को नहीं देखना होता, हम इसके पावर को देखते हैं, पावर 3, पावर 2, पावर 1, पावर 0। 9x पर पावर 0 होगा, इसलिए 1 हो गया है। इसका मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए इसका डिग्री क्या है, 3 है। तो आप इस तरीके से इसको जैसे देखिए, z टू द पावर 9 - 1, तो इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 9 है, इसीलिए इसका डिग्री क्या कहते हैं हम लोग, 9 है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी हम जब कोई पॉलिनोमियल लिखा रहता है तो हम उस पॉलिनोमियल को वेरिएबल के पावर के असेंडिंग ऑर्डर में सजा के रखते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा के रखते हैं, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाता है। जैसे देखिए यही एक नंबर है, 2y पर पावर 5 - 6y पर पावर 4 + 8y² - 5/7। तो देखिए वेरिएबल के किस ऑर्डर में रखा गया, इसको पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है, इसीलिए इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल कहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल है, आपको हम एक आध एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं कि गिव रीजंस टू शो दैट नन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। क्या आपको बताइए नहीं होगा, तो जैसे x + 1/x, तो हम पहले ही बोले कि डिनोमिनेटर में रहता है कोई भी वेरिएबल, तो उसका वो कभी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। अगर आप इसको चेंज भी करेंगे तो x + x टू द पावर -1 लिखेंगे, और जैसे ही x टू द पावर -1 लिखेंगे तो वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल हो गया, और हम इसको पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत नहीं रख सकते। जैसे देखिए √x - 3, तो √x को क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 1/2। आप लोग कौन जो एक इंडेक्स का पावर था, उसमें पढ़े थे कि अगर किसी नंबर पर पावर रूट हो तो उसका मतलब क्या होता है, 1/2 हो जाता है। तो इस पर पावर 1/2 और 1/2 तो फ्रैक्शनल रेशनल नंबर है नहीं, वो तो फ्रैक्शनल नंबर है। इस कारण से ये भी जो होगा हमारा वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। अब क्यूबिक रूट y - 6, तो y पर पावर 1/3 है, तो फिर ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, इसको भी हम लोग पॉलिनोमियल नहीं करेंगे। अब इसको कैसे करेंगे, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और x से जब आप डिवाइड कीजिएगा
तो आपका कुछ ना कुछ बच जाएगा, तो वो फिर वो भी पॉलिनोमियल के संदर्भ में नहीं होगा। जैसे 1/x+2, अब तो फिर देखिए डिनोमिनेटर में आ गया है और इससे ज़्यादा सॉल्व भी नहीं हो सकता, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि पॉलिनोमियल नहीं होने का क्या रीज़न है। अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री, यानी अलग अलग डिग्री का पॉलिनोमियल कैसे हम लोग पहचानते हैं। तो जैसे देखिए इसी में एक है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल कैसा कहेंगे, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो हम लोग उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और अ लीनियर पॉलिनोमियल इन x is of the form fx equal to ax plus b where a and b are real number but a not equal to 0। क्योंकि a अगर 0 होगा तो x का क्या होगा, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, और x का जब अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा तो हम तो लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे ही नहीं। तो जनरल फॉर्म आपको याद रखना है क्या है, ax plus b और 5x+7, x का मैक्सिमम पावर 1 है, √2y-6y का मैक्सिमम पावर 1 है, -8z x का मैक्सिमम पावर 1 है। तो ये सभी लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, जैसे कोई उसका और जनरल फॉर्म क्या होता है, fx इक्वल टू ax² + bx+c वेयर a b and c आर रियल नंबर और a नॉट इक्वल टू 0। जैसे 3x² - 8x+9। तो देखिए x का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, 4y² - 9y+5 मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, तो ऐसा पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, यानी जिसका डिग्री क्या हो, 3 हो, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 हो उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 4x³ - x² + 6x+3। तो आप देखिए मैक्सिमम पावर 3 है, इस कारण से हम इसको क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के बाद जो हमारे पास आता है यहाँ पर बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रिक भी कहते हैं इसको, ठीक है, दोनों नाम है, बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रिक। तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द फॉर्म, इसका जनरल फॉर्म ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e, जहां a b c d सब रियल नंबर है, लेकिन फिर यहाँ पे a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो हम वेरियस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स थे। अब नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर भी पॉलिनोमियल को बांटा गया है। इसको आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े हैं। मोनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म पाया जाता है उसको मोनोमियल कहते हैं। जैसे 9 भी एक पॉलिनोमियल है, इसको आगे हम देखते हैं, जिसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसका कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो क्या होता है, 0 होता है, जिसके कारण 1 हो जाता है। जैसे -14 है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 6x मोनोमियल है। मोनोमियल होते हुए भी ये दोनों कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब बाइनोमियल किसको कहते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो और वो प्लस या माइनस के द्वारा अलग किया जाता हो, तो उसको हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। जैसे 9 + 4x x - 3x², 8 + x³ - x⁴ + 7। और उसके बाद है ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 नॉन जीरो का रहता है, तो हम उसको सॉरी 3 टर्म्स रहेगा तो हम उसको ट्रिनोमियल कहेंगे। जैसे देखिए 1 2 3, फिर इसको हम 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, तो ये ऑल क्या है, ट्रिनोमियल्स हैं। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 टर्म, एक ही टर्म हो, कंटेनिंग ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट, और जीरो के अलावा कोई नंबर हो, इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 7 क्या है, तो 7 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और इसका एक्चुअल में 7⁻0 रहा होगा, और 0 तो हम कह रहे हैं कि 0 अगर है तो वो पॉलिनोमियल है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 × 1 यानी क्या 7। तो 7 भी एक पॉलिनोमियल, और कैसा पॉलिनोमियल है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद आता है कि इन जनरल एवरी नॉन जीरो रियल नंबर इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। क्योंकि देखिए 7x⁻0 लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो पावर है वो 0 है, और एक ही टर्म में तो मैक्सिमम पावर 0 ही हो गया, तो हम उसको क्या लिखते हैं, डिग्री 0 लिखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद आता है जीरोस पॉलिनोमियल।
ए पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली जीरो इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। जैसे मान लो यहाँ पे हम कोई नंबर लेते कोई नंबर क्या जीरो लेते हैं, तो जीरो को जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है और इसका कोई डिग्री डिफाइन नहीं होता। जैसे 0 × 7x², तो अभी दिख रहा है 2, लेकिन हो जाएगा क्या, ये 0 हो जाएगा। फिर अगर आपको दिख रहा है 5x³ आगे में 0 लग गया तो क्या होगा, सबको क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं होता है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो किसके बराबर, 0 के बराबर होता है। और आप लोग लाइन पे बने रहिए, और भी कुछ आप लोग इस पॉइंट को भी देख लीजिए, पेज नंबर 76 में इस पॉइंट को भी लिखेंगे। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आप जब बनाएंगे तो आपके लिए आसान होगा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कोई पॉलिनोमियल है उसका जनरल फॉर्म है, तो किसी फिक्स वैल्यू के लिए वो पॉलिनोमियल क्या वैल्यू देगा, वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल px, यानी पॉलिनोमियल ऑफ x जो है x के वेरिएबल के टर्म में, जिसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, x = अल्फा, यानी जहां जहां इक्वेशन में x का इस्तेमाल है उसकी जगह अल्फा का इस्तेमाल कीजिए। इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x = अल्फा एंड इट इज डिनोटेड बाय p अल्फा। जैसे आपके पास यहाँ पे है px = 3x² - 5x + 6 फाइंड p2। इसका क्या कहने का मतलब है कि जहां पर x है वहां पे किसका इस्तेमाल कीजिए, 2 का इस्तेमाल कीजिए और रिजल्ट बताइए। तो px = 3x² - 5x + 6, तो p2 डाले तो 3 × 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6, तो ये सॉल्व होके 8 आता है। यानी p2 पर जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 2 के बराबर हो जाता है। अब ये तो था वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल की कैसे निकालेंगे। अब उसके बाद हमारे पास है कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको अक्सर क्लास 10th में इसका जरूरत पड़ेगा, इसलिए बेहतर तरीके से समझ लें और आप लोग इसको भी लिख लेंगे। लेट px इज बी ए पॉलिनोमियल, px कोई क्या है, पॉलिनोमियल है, यानी कि पॉलिनोमियल है तो p अल्फा = 0, देन वी से दैट अल्फा इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि कोई वैल्यू है, अगर किसी खास वैल्यू के लिए दिए गए इक्वेशन का मान 0 के बराबर हो जाता है तो हम उसे कह देते हैं कि वह जो है उसका जीरोज है। जैसे अगर आपके पास एक क्वेश्चन है px = x³ + 2x² - 5x + 6 कहता है कि फाइंड कीजिए p2, p1, p-3, p0। व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरोज ऑफ px, इज जीरो ए जीरो ऑफ px। यानी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इस सब पे जांच करके बताइए कि आप क्या निकालते हैं। तो मेरे पास px है तो हम p के बदले एक बार पहले बार 2 दिए तो मेरा वैल्यू 0 आया, p के x के बदले हम लोग -1 दिए तो मेरा वैल्यू 0 आया, और x के बदले -3 दिए तो उस दौरान मेरा वैल्यू कितना आया, फिर से 0 के बराबर आया। लेकिन जब 0 डाले तो उस दौरान उसका वैल्यू -6 के बराबर आया, जो 0 के बराबर नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कहता है कि सिंस 0, 2, p2 = 0, p1 = 0, p-3 = 0, यानी p2, p1, p3 तीनों पे 0 है, तो उस चीज को लिख बराबर है वो तीनों, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं है। इस कारण से हम लोग ये जो आपका है को p2, p-1 और p-3 जीरोज है, लेकिन p0 जीरोज नहीं है। इसी चीज को ये पूछ रहा था। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, और कुछ इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं उस टर्म्स को भी हम लोग देख लेते हैं। आप लोग इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, और जो एक्स्ट्रा चीज मैंने पीडीएफ के बाद भी लिखा दिया उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए आगे ये इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसे कोई जीरो नहीं होता है। लेकिन अगर आपसे जबरदस्ती पूछे कि बताओ क्या होता है क्या होता है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, जीरो होगा। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं होता है। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। जितना भी लीनियर पॉलिनोमियल है उसका के एक और केवल एक ही जीरो संभव है। यानी आप इसको क्लास 10 में सीखिएगा जब ऊपर जाइएगा कि वह कितनी दफा जो है एक्स एक्सिस को काट रहा है। जितनी दफा वो एक्स एक्सिस को काटेगा वही उसका नंबर ऑफ जीरो होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल जिसको जो होगा उसका केवल एक ही जीरो होगा। जीरो मे और मे नॉट बी द जीरोज ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल, यानी जीरो किसी पॉलिनोमियल का जीरोज हो भी सकता है, जीरोज
नहीं भी हो सकता है। ए पॉलिनोमियल हैव रिपीटेड जीरोस, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हैज 1 रिपीटेड जीरोस। रिपीटेड जीरोस का मतलब है कि एक ही प्रकार का जीरोस दोबारा रिपीट हो रहा है, नंबर ऑफ जीरोस जो है वो सेम है, इसी कारण से इसको रिपीटेड जीरो बोला जा रहा है। और फिर आपका है कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सेड इट्स डिग्री, यानी कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल किसी भी नंबर ऑफ पॉलिनोमियल जो नंबर ऑफ जीरोज है किसी भी पॉलिनोमियल को एक्सीड नहीं करेगा। सपोज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका मैक्सिमम डिग्री कितना, मैक्सिमम जो जीरोज होगा वो 2 होगा। बाई क्वाड्रेटिक है उसका मैक्सिमम जो जीरोज हो सकता है वो कितना हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यूबिक है तो उसका मैक्सिमम जीरोज कितना, 3 हो जाएगा। तो यही आपका ये कहता है। तो फिलहाल इस ऑडियो में इतना ही, और हम लोग जो है पहले एनसीईआरटी को आज नहीं करेंगे, आज हम लोग पहले एक्सरसाइज 2A को करेंगे, और जब एक्सरसाइज 2A RS अग्रवाल से हो जाएगा तो हम लोग फिर आगे देखेंगे, क्योंकि ये बेसिक्स इस चैप्टर का होना बहुत ज़रूरी है और न्यू चैप्टर है, तो इसलिए आपको इसको ध्यान से सुने, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से पूछ सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि फिर से इसको थोड़ा सा जो है रिकैप कर देते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसका कोई जीरो नहीं होगा। जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब एक वेरिएबल, सिर्फ 7 है तो 7, अब 7 में तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो उसमें जीरोस तो संभव है ही नहीं। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज 1 एंड ओनली 1 जीरो, जो एक्स एक्सिस को जितनी दफा काटेगा उसके नंबर ऑफ जीरोस की संख्या उतनी होगी, और लीनियर पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को एक बार काटती है तो इस कारण से उसके नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे। जीरो मे और मे नॉट बी द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, जीरो किसी पॉलिनोमियल का जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और पॉलिनोमियल हैव रिपीटेड जीरोज, किसी कुछ पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हैज 1 एज रिपीटेड जीरो। और नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री, यानी नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अगर कोई डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोज का नंबर भी क्या होगा, 4 मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है, एट मोस्ट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन आप लोग ध्यान से देखे होंगे पूरा तो आप लोग को समझ में आएगा। और होमवर्क फिर से मैं बता देता हूँ कि RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 2A बनाना है आप लोगों को, और मैं आपको PDF भी भेज दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।